बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, नहाने या गुस्ल करने के बाद या दोबारा फिर वज़ू करने की ज़रूरत है या नहीं है, उसी वज़ू से बल्कि उसी गुस्ल से हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, उसके लिए वज़ू की नीयत करना ज़रूरी है या नहीं है, इस बारे में अक्सर लोग सवाल पूछते हैं। तो याद रखें, अगर एक शख्स गुस्ल करता है अच्छी तरह या वो नहाता है तो मुकम्मल जिस्म पे पानी जब डालता है तो उसके बाद गुस्ल करने से जब वो फ़ारिग होता है तो उसे दोबारा वज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही उसी वज़ू से ये शख्स नमाज भी पढ़ सकता है, तिलावत भी कर सकता है और बकिया जो जितनी भी चीज़ें हैं जिन जो वज़ू के साथ करना ज़रूरी हैं, वो सब कुछ ये शख्स कर सकता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि वज़ू के लिए फिर गुस्ल के बाद दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है, और बाज़ ये समझते हैं कि गुस्ल के दौरान वज़ू की नीयत करना ज़रूरी है। ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता बेहतर ये है कि जब आप गुस्ल कर रहे हों, जिस तरह सुन्नत तरीका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मफ़हूम में है कि जब इंसान गुस्ल करे तो सबसे पहले वज़ू कर ले और उसके बाद फिर जो है वो गुस्ल करे। फिर उसके बाद चाहे वो नमाज़ पढ़े, तिलावत करे, वो उसके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा नहीं भी करता, वो सिर्फ़ नहाता है, गुस्ल करता है, यानी मुकम्मल जिस्म पे पानी डाल के उसके बाद फ़ारिग हो जाता है, तो इस गुस्ल के साथ दोबारा फिर वज़ू करना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये शख्स ने ये जो गुस्ल किया, यहाँ वज़ू भी हो गया, क्योंकि अज़ाए वज़ू जितने भी हैं, चेहरा है और इसी तरह दोनों हाथ हो गए और पाँव हो गए और सर हो गया। तो इन तमाम चीज़ों में ये शख्स गुस्ल के दौरान ये चीज़ें धो चुका है, तो इसलिए वज़ू भी हो गया और गुस्ल भी हो गया। दोबारा वज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं है।